गुड मॉर्निंग फ्रेंड। हमने स्टार्ट किया था एक नया कोर्स क्वांटम मैकेनिक्स फॉर आईएएस आईएफएस एग्जामिनेशन। ये इसका लेक्चर 2 है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डी ब्रॉगली थ्योरी के बारे में। ओके, इसके अलावा हमने डिस्कस किया था डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट के बारे में। काइंडली सी दैट लेक्चर। ओके, बिकॉज इन आईएएस एग्जामिनेशन जनरली पूछा जाता है डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट के प्रूफ के बारे में। ठीक है, तो आप वीडियो 1 को देखिए और जो सेकंड वीडियो है, ठीक है, दैट्स अबाउट फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी। इसको हम डिस्कस करेंगे आज। ओके, सो फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैथमेटिक्स जान लेते हैं जिसको हम यूज करेंगे। ठीक है, जब हम डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी पढ़ेंगे तब। ओके, सो फर्स्ट इज ये सिंपल डिफरेंशिएशन है, आपने पढ़ा हुआ 11वीं या 12वीं क्लास में। डी अपॉन डी एक्स एक्स एन इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1 होता है, ये आपने पढ़ा हुआ 11th-12th में। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए डी अपॉन डी एक्स आपको फाइंड आउट करना है 1/√x इस फॉर्मूले के बेसिस पे। तो इसको आप लिख सकते हो डी अपॉन डी एक्स, मैं काफी सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं आपको। √x इक्वल टू क्या होता है, x का पावर 1/2। इसको आप लिख सकते हो डी अपॉन डी एक्स x का पावर -1/2। ओके, इसको आप लिख सकते हो -1/2 nx n माइनस 1 x n कितना है आपका -1/2 -1, तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया -1/2 x टू द पावर -3/2। ओके, तो इसको आप लिख सकते हो -1/2 x टू द पावर 3/2। इसको आप रट लेना। ठीक है, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम बार बार यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको इस फॉर्मूले को रट लेना है। क्या रटना है कि डी अपॉन डी एक्स 1/√x इक्वल टू -1/2 x टू द पावर 3/2। ओके, ये जो डेरिवेशन है ये बार बार आएगा। ठीक है, ओके, तो ये आपको याद रखना है। थर्ड एस्पेक्ट जो आपको याद रखना है, आप लेक्चर 1 को देखिएगा पहले। ठीक है, तो लेक्चर 1 में हमने आपको बताया था कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू होता है h/p, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, p इज मोमेंटम। ओके, p इज मोमेंटम। तो ऑब्वियसली आप p इक्वल टू क्या लिख सकते हो, p इक्वल टू आप लिख सकते हो h/लैम्डा। ओके, अब h को आप लिख सकते हो h/2π और लैम्डा को आप लिख सकते हो λ/2π। ओके, एनी प्रॉब्लम? अब देखो h/2π होता है h क्रॉस। ओके, और 2π/λ होता है 1/k। ठीक है, 1/k वेक्टर। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे h क्रॉस k, इट इज h क्रॉस k। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है जिसको हम यूज करेंगे। ओके, सो पिछले क्लास में हमने स्टडी किया था मटेरियल वेव के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे मटेरियल वेव की प्रॉपर्टी के बारे में। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल वेव्स? ओके, so we will discuss properties of material wave. Okay, so the first thing is group velocity and phase velocity. ये क्या होता है? सपोज करो ये कोई वेव है। ठीक है, सपोज करो ये वेव है, तो वेव क्या होता है, इस तरह से मूव करता है। ये वेव का फॉर्मुलेशन होता है। आ रहा समझ में? देखो ये जो वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी। ओके, बट ये जो पैकेट है, ठीक है, दिस पैकेट, ओके, ये जो वेलोसिटी है इसको हम बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी। तो फेज वेलोसिटी क्या होगा, जो इंडिविजुअल पल्स है उसका जो वेलोसिटी है दैट इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी। ठीक है, और एक वेव पैकेट के अंदर, ठीक है, पल्स के फेज वेलोसिटी का जो समेशन है दैट इज ग्रुप वेलोसिटी। तो दिस इज vg एंड दिस इज vp, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगली वेव। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है।
group velocity and phase velocity of de Broglie wave is given by Vp equal to ओमेगा बाई के, Vp इक्वल टू ओमेगा बाई के। अब ये जो ओमेगा है इसको आप लिख सकते हो h क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाई h क्रॉस के, ठीक है, h क्रॉस के। अभी आपने देखा था कि h क्रॉस ओमेगा क्या था, e के बराबर था, ओके, सॉरी या h क्रॉस ओमेगा क्या था, e के बराबर होता है h क्रॉस के। अभी आपने डिराइव किया प्रीवियस स्लाइड में कि h क्रॉस के इक्वल टू p होता है, ठीक है, p होता है। तो फेज वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा बाई के, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, फेज वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा बाई के एंड ग्रुप वेलोसिटी इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा के इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के, ओके, फॉर कंटिन्यूअस स्प्रेड ऑफ वेव, कंटिन्यूअस स्प्रेड ऑफ वेव। ये दो पॉइंट आपको रिमेंबर याद करके रखना है, ठीक है। अब देखिए, आप जानते हो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर ऑफ डी ब्रॉगली वेव जो होता है, ठीक है, इसको हम इस तरह से लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो एज angular frequency and wave number, angular frequency is omega, wave number is k of de Broglie waves are de Broglie waves are ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, 11वीं क्लास के वेव में दिया हुआ है, बीएससी में पढ़ा होगा आपने, इक्वल टू 2 पाई ई बाई एच, ओके, ई बाई एच, चूंकि इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है एच न्यू, ओके, इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। सो इट इज 2 पाई और एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एमसी स्क्वायर, ठीक है, एनर्जी इक्वल टू एमसी स्क्वायर बाई एच इक्वल टू 2 पाई और m इक्वल टू होता है m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ओके, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। सो इट इज 2 पाई m नॉट सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इस सब इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर कर लीजिए, ओके। नाउ वेव नंबर k इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, तो इसे आप लिख सकते हो 2 पाई, और आप जानते हो कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h बाई पी, अभी आपको मैंने बताया था, लैम्डा इक्वल टू h बाई पी, ओके। सो इसको आप लिख सकते हो 2 पाई लैम्डा इक्वल टू h बाई पी, तो h बाई पी इक्वल टू यानी h इंटू पी, दैट इज 2 पाई एम भी बाई एच, यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं क्योंकि सॉरी लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, ओके। नाउ अगेन m इक्वल टू m नॉट 1 बाई वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, सो इट इज 2 पाई m नॉट v बाई 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, चूंकि m इक्वल टू m नॉट बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। गुड, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, ओके। नाउ व्हाट इज ग्रुप वेलोसिटी? ग्रुप वेलोसिटी इज डी ओमेगा बाई डी के।
So d omega by dk is written as d omega by dv, dk by dv, as omega and v are function of v. Okay. Now from first, d omega by dk equal to 2 pi m naught c square by h, these are constant, d upon dv 1 by 1 minus v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, डी बाई डी एक्स 1 बाई रूट एक्स इक्वल टू क्या होता है, शायद 1 बाई क्या बताया था मैंने, माइनस 1 बाई 2 एक्स टू द रूट एक्स, माइनस 1 बाई 2 एक्स का पावर 3 बाई 2. ओके, तो देखिए ये हो जाएगा 2 पाई एम नॉट सी स्क्वायर बाई एच इंटू कितना होगा ये, इसको सॉल्व कीजिए, 2v बाई सी स्क्वायर, तो माइनस 2v बाई सी स्क्वायर, ठीक है, बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट मत करो, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का पावर 3 बाई 2. ये सिंपल मैथमेटिक्स, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, ये आप कर लोगे. अच्छा ये माइनस होता है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो 2 पाई एम नॉट सी स्क्वायर बाई एच वी बाई सी स्क्वायर, ठीक है, वी बाई सी स्क्वायर. अच्छा ये 1 बाई 2 भी होता है ना, इंटू 1 बाई 2, 1 बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी. तो ये जगह 2 पाई वी एम नॉट सी स्क्वायर बाई एच वी बाई सी स्क्वायर बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का पावर 3 बाई 2. ओके, इसको आप इक्वेशन नंबर कंसिडर कर लीजिए 4th. नाउ फ्रॉम सेकंड, आपको फाइंड करना है डी ओमेगा बाई डीवी. सो इट इज डी अपॉन डीवी, द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज 2 पाई एम नॉट वी बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है, इसका पावर कितना है 1 बाई 2. तो फिर आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए 2 पाई एम नॉट बाई एच, आई एम सॉरी एच मैंने मिस कर दिया है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए, 2 पाई एम नॉट बाई एच, और इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए. तो डिफ्रेंशिएट करने पर जो है डी बाई डी भी वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का पावर 1 बाई 2, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये अल्टीमेटली आ जाएगा 2 पाई एम नॉट बाई एच 1 बाई 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर का पावर 3 बाई 2. इसको आप इक्वेशन नंबर 5 कंसिडर कर लीजिए. ओके, तो जब इक्वेशन 4 और 5 को डिवाइड करोगे, ठीक है, तो यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5 वी हैव Vg equal to 2 pi m naught c square by h v by c square 1 minus v square by c square, इसका पावर 3 by 2 डिवाइडेड बाई 2 pi m naught by h 1 by 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का पावर 3 बाई 2. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करने पर इसका वैल्यू आ जाएगा v. ओके, सो इट्स वैल्यू टर्न आउट v. तो दैट्स वाई vg इक्वल टू v, vg इक्वल टू v. अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड था, ठीक है, तो आप ये डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने नंबर का है, ठीक है, यदि क्वेश्चन 5 नंबर का है या 10 नंबर का है, ठीक है, तो इन दिस केस आप मेथड 1 को यूज करोगे, ठीक है. ओके, बट इसको अल्टरनेटिव मेथड से भी आप क्या कहते हैं सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, सॉल्व कर सकते हो. तो अल्टरनेटिव मेथड क्या है इसका, मेथड. So from theory of relativity you know E square equal to
पी ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर, अदरवाइज को डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 2ED इक्वल टू 2PdP इंटू सी ए स्क्वायर, और ये तो कांस्टेंट है, ये जो है डी एम नॉट स्क्वायर सी फोर, तो ये तो जीरो हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये जीरो हो गया। सो 2ED इक्वल टू 2PdP सी ए स्क्वायर, 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है जी। तो डी बाई डी पी कितना होगा, डी बाई डी पी पी सी स्क्वायर बाई ई, ओके ई। अब देखो इक्वल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर, तो पी बाई एम कितना होगा, वी, पी बाई एम इक्वल टू वी। तो ये सेकंड मेथड है, आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप यूज कीजिए, ठीक है। तो आप लिखोगे कि द डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड विद अ मूविंग बॉडी ट्रेवल विद द सेम वेलोसिटी एज द बॉडी, मतलब ग्रुप वेलोसिटी जो होता है, ठीक है, ग्रुप वेलोसिटी जो होता है, ठीक है, वो बॉडी के वेलोसिटी के बराबर होता है। सो आप लिखोगे यहां पे हेंस de Broglie wave group associated with, ठीक है, associated with a moving body travel with same speed as the body, good. The phase velocity of de Broglie wave is given by, क्या बताया था फॉर्मूला फेज वेलोसिटी का, तो द फेज वेलोसिटी ऑफ de Broglie wave is given by Vp equal to omega by k, ओके, ओमेगा बाई के। अब कितना फाइंड किया था ओमेगा, 2 पाई एम नॉट सी स्क्वायर बाई एच अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई एम नॉट वी बाई एच अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, ये आपका हो जाएगा सी स्क्वायर बाई वी, ओके, सी स्क्वायर बाई वी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि फेज वेलोसिटी ऑफ डी ब्रोगली वेव जो है, ठीक है, इट एक्सीड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ओके, एंड इवन वेलोसिटी ऑफ लाइट, ओके। तो यानी इज इट वायलेशन ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्या ये मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का वायलेशन है, ओके। सो एज the phase velocity of de Broglie wave exceed both velocity of the body, the velocity of the body v and velocity of light c,
velocity of light c since v less than c, ठीक है. So does it violation of theory of relativity? Does it violation of STR, special theory of relativity? No. How? Not. कैसे? So phase velocity has no physical significance. Vp has no physical significance because the motion of wave group, not the motion of individual wave, ठीक है, wave correspond to motion of the body, because the motion of wave group not the motion of individual wave, ठीक है, wave correspond to motion of the body. Motion of body and Vg is less than c, ठीक है, Vg is less than c, hence Vp greater than c does not violate a special theory of relativity principle. ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है वेव इक्वेशन. वेव इक्वेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स पार्टिकल का जो पोजीशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, प्रोबेबिलिस्टिक होता है, डेफिनेट नहीं होता, ठीक है. जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है कि यदि कोई पार्टिकल है, ठीक है, और वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करेगा तो पर्टिकुलर टाइम के बाद पर्टिकुलर पोजीशन पे होगा. ओके, बट क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है कि दीज आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स. ओके, दैट्स व्हाई सब एटॉमिक पार्टिकल का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है. तो इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है कि पार्टिकल का जो पोजीशन होता है, ठीक है, वो प्रोबेबिलिस्टिक होता है, ठीक है. तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल का जो पोजीशन है, ठीक है, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं वेव फंक्शन के द्वारा. गुड. सो वेव इक्वेशन. A matter wave can be represented by wave equation y equal to a cos omega t minus kx. आप साइन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है. ठीक है, हियर y is displacement at time t, a is your amplitude. एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं. तो ये आपका क्या है, एम्पलीट्यूड है. ये क्या है आपका, एम्पलीट्यूड है, ठीक है, एम्पलीट्यूड. तो a इज एम्पलीट्यूड
ओमेगा इक्वल टू होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, योर ओमेगा इज एंगुलर frequency and k is wave number. Your k is wave number. ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल का पोजीशन क्या होता है, प्रोबेबिलिस्टिक होता है। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, प्रोबेबिलिटी amplitude. Okay, so in quantum mechanics, ठीक है, particle, the position of particle expressed, ठीक है, in terms of wave function, the position of particle is expressed in terms of wave function. Okay, so de Broglie wave involves the probability of finding the particle at point in a space, the particle at a point in a space and at a given instant of time it is represented in terms of quantity. It is represented in terms of quantity psi xyz. Okay, psi xyz t, जिसको हम बोलते हैं वेव फंक्शन, कॉल्ड वेव फंक्शन। गुड, इसको हम बोलते हैं वेव फंक्शन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, ठीक है, डिस्क्राइब बाय एक्स, ठीक है, एट पॉइंट एक्स वाई जेड, the probability of finding a particle described by psi at point x y z t zt is proportional to psi square. Is proportional to psi square. Okay. The square of absolute value of psi is called probability density. तो इसी को हम क्या बोलते हैं, probability density बोलते हैं। The square of psi is called the probability density. Good.
So wave function psi itself is called probability wave. Okay. So if p इक्वल टू 0, यदि p प्रोबेबिलिटी 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि पार्टिकल वहां पे नहीं है, पार्टिकल इज एब्सेंट, पार्टिकल इज एब्सेंट। बट यदि p इक्वल टू 1 है, यदि प्रोबेबिलिटी 1 है, तो पार्टिकल इज सर्टेनली देयर। Certainly there. Okay. तो आज हम लोग क्लास यहीं पे एंड करते हैं। कल हम लोग जितने भी टॉपिक हमने स्टडी कर लिए, अभी तक हमने स्टडी कर लिया ग्रूव वेलोसिटी के बारे में, फेज वेलोसिटी के बारे में, हमने स्टडी कर लिया डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में, हमने स्टडी किया डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, उसको कल हम डिस्कस करेंगे। सो क्लास इज ओवर नाउ, थैंक यू।